लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने राहुल गांधी वोट चोरी के मुद्दे पर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और इसी वक्त गुरुग्राम की सियासत में पुराने फर्जी वोट विवाद की परछाइयां फिर उभर रही हैं। थानों में दर्ज मुकदमे, अदालतों में सालों से खिंचती सुनवाई और अब उसी परिवार की नई पीढ़ी को कांग्रेस में युवा कमान सौंपने का फैसला। यह ताज़ा हालात दिल्ली की संसदीय बहस को सीधे गुरुग्राम की गलियों से जोड़ते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। गुरुग्राम की सियासत में इस वक्त एक ऐसी हलचल है जो ऊपर से तो ठंडी दिख रही है मगर भीतर गहराई में आग सुलग रही है। राहुल गांधी देश भर में वोट चोरी का झंडा उठाए घूम रहे हैं। चुनाव आयोग पर सीधे निशाने, भाजपा पर गड़बड़ मतदाता सूचियों का आरोप, वोट चोरी नाम की वेबसाइट लॉन्च कर जनता को जोड़ने का अभियान और 5 खुलेआम आरोप की किस तरह वोट चोरी होते हैं। सड़क से संसद तक यह जंग चल रही है। इंडिया ब्लॉक के मार्च, मुंबई से भोपाल तक कांग्रेस के प्रदर्शन, शरद पवार जैसे दिग्गजों का समर्थन, सब कुछ इस लड़ाई को सियासी फलक पर तैरता दिखा रहा है। पर इसी बीच हरियाणा की जमीन पर एक ऐसा फैसला हुआ है जिसने इस पूरे नैरेटिव की दिशा बदल दी है। गुरुग्राम, जहां 2009 यानी तब के गुड़गांव का विधानसभा चुनाव आज भी सियासी दास्तानों में जिंदा है। उस वक्त यहां से एक निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। जीत के कुछ ही समय बाद आरोपों का तूफान उठा। हजारों फर्जी वोटर आईडी, मतदाता सूची में हेरफेर, फर्जी राशन कार्ड और दस्तावेजों में मिलावट। पुलिस में एफआईआर, अदालतों में सुनवाई, आईपीसी की गंभीर धाराओं से लेकर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट की धाराओं तक केस चला। पंजाब, हरियाणा हाईकोर्ट तक मामला पहुंचा। तकनीकी खामियों और सबूतों की कमी के चलते कई धाराएं हट गई, लेकिन चुनावी कानून की धाराएं बरकरार रही। यह कहानी सिर्फ कानून की नहीं बल्कि सत्ता के उस खेल की है जिसमें वोटर लिस्ट को मनचाहा बनाने की कला ने लोकतंत्र को बार बार ठगा है। इस घोटाले को उजागर करने वाला आरटीआई कार्यकर्ता ओपी कटारिया जनता की नज़रों में हीरो बन गया, लेकिन कथित तौर पर उसे और उसके परिवार को पुलिसिया दबाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। यह लोकतंत्र का वो कड़वा सच है जिसमें सच बोलने वालों के हिस्से में खतरे आते हैं और ताकतवर आरोपों के बावजूद राजनीतिक जमीन पर डटे रहते हैं। अब 2025 में तस्वीर पलटिए। हरियाणा युवा कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित होता है और नाम है निशित कटारिया। वही परिवार जिसका नाम गुरुग्राम के सबसे चर्चित वोटर लिस्ट विवाद में सालों तक चर्चाओं में रहा। पार्टी कहती है यह उसका आंतरिक फैसला है, लेकिन जब राहुल गांधी उसी वक्त वोट चोरी पर देश भर में बिगुल फूंक रहे हों तो जनता के मन में सवाल उठना लाजमी है। क्या वोट चोरी का विरोध सिर्फ विरोधियों के लिए है और अपने घर के इतिहास पर चुप्पी साध लेना राजनीतिक नैतिकता का हिस्सा है? राहुल गांधी का अभियान इस समय पूरी रफ्तार में है। उन्होंने बेंगलुरु के महादेवपुरा क्षेत्र में कथित डुप्लीकेट और फर्जी वोटों के उदाहरण दिए, चुनाव आयोग से डिजिटल वोटर लिस्ट सार्वजनिक करने की मांग की और कहा कि यह लड़ाई लोकतंत्र के एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को बचाने की है। विपक्षी दलों ने साथ दिया मगर भाजपा ने पलटवार किया। चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं तो संसद छोड़ दीजिए। चुनाव आयोग ने कहा आरोप लिखित में दीजिए, सबूत पेश करिए। चुनाव आयोग की इस पूरे के पूरे रवैये पर और भाजपा के आरोप पर हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे क्योंकि जवाब सबको पता है। लेकिन अब हरियाणा में विपक्ष ने इस नियुक्ति पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी, शायद इसलिए कि हर पार्टी के इतिहास में ऐसे मामले दफन हैं और एक दूसरे की चुप्पी एक अनकहा समझौता बन चुकी है। गुरुग्राम में चाय की दुकानों से लेकर कॉर्पोरेट ऑफिस के कॉरिडोर तक इस फैसले पर चर्चा है। लोग कहते हैं अगर वोट चोरी का मुद्दा सचमुच जनता के लिए है तो यह जंग अपने घर से शुरू होनी चाहिए, वरना यह सिर्फ एक नारा बनकर रह जाएगा जिसे चुनाव के वक्त लहराया जाएगा और फिर अगली तारीख तक अलमारी में रख दिया जाएगा। गुरुग्राम की सियासी हवा में आज यह कहानी जिंदा है। एक तरफ राष्ट्रीय मंच पर वोट चोरी के खिलाफ तलवारें खिंची हैं, दूसरी तरफ उसी मंच के भीतर ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो इस तलवार की धार को कुंद कर रहे हैं। जनता देख रही है, सुन रही है और जोड़ रही है। बीते विवाद, अदालत के पन्ने, आरटीआई की फाइलें और मौजूदा राजनीतिक चालें। लोकतंत्र के लिए असली इम्तहान यही है कि क्या सच्चाई सिर्फ बयानबाजी तक रहेगी या फिर वही साहस अपने भीतर भी दिखाया जाएगा जो विरोधियों पर वार करते वक्त दिखता है। अगर राहुल गांधी का यह अभियान सचमुच बदलाव लाना चाहता है तो गुरुग्राम का यह सियासी एपिसोड उस बदलाव की पहली कसौटी है, वरना वक्त के साथ यह भी सियासी हल्के की एक और जिंदा खबर बनकर रह जाएगी।
जिसे सुनकर लोग सिर हिलाएं, थोड़ा मुस्कुराएं और फिर अगले चुनावी मौसम में कोई और कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाएं। उम्मीद है कि यहाँ न्याय मिलेगा। न्याय इसलिए कि अगर आप आरोप सही लगा रहे हैं तो आप कभी आरोपी ना बन जाएं। जय हिंद, जय भारत।